नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल द मेक फ्यूचर में आपका स्वागत है। मैं कुमार अजय आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जो आधुनिक काल में लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध थे उनके बारे में। क्योंकि हम लोगों ने कुछ युद्ध तो देख लिए थे विस्तार पूर्वक, लेकिन कुछ युद्ध थे पॉइंट में आ ही जाते हैं, लगभग आपकी जब पॉइंट में ही आते हैं। तो कुछ पॉइंट हैं, तो उनके माध्यम से मैं आपको ये युद्ध पूरी स्लाइड में आप देख रहे होंगे ना, मैं अब लिख दिया हूँ, इनको मैं अभी से आपको समझा दूंगा। तो एक एक स्लाइड में ऐसा कर लूँगा, ठीक। और दूसरी स्लाइड में हम लोग बात करेंगे जो 1857 की क्रांति हुई थी, उसके पहले 1857 क्रांति में पूरी विस्तार से बताने वाला हूँ, ठीक है ना। तो 1857 क्रांति के पहले कुछ आदिवासी विद्रोह थे, कुछ किसान विद्रोह हुए, ठीक है ना। अब वही तो छोटे छोटे युद्धों की ही परिणति थी कि बड़ा युद्ध हुआ 1857 क्रांति। तो 1857 के पहले जो कौन कौन से किसान विद्रोह, कौन कौन से जनजातीय विद्रोह, कौन कौन से आदिवासी विद्रोह हुए, उनकी पूरी लिस्ट मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो एक पॉइंट के माध्यम से हम लोग देख लेंगे, जिसे कम टाइम में ज़्यादा हम लोग टैकल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं इस कड़ी को। देखिए मैं लिख दिया है, आपको हेडिंग पड़ी होगी, आधुनिक काल में लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध, ठीक है ना। क्वेश्चन आएगा तो जो मैंने पहले लिखा चुका हूँ और कुछ ये युद्ध को मिलाकर आप देख लेना, तो यही लगभग आएगा। चलिए, आधुनिक काल में लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध, ठीक। चलिए, पहला हमने देखा गिरिया का युद्ध 1740 ईस्वी में। कौन है? सरफराज खां और अलीवर्दी खां। सरफराज और अलीवर्दी, जब मैं आपको बंगाल के नवाब पढ़ा रहे थे हम, ठीक है ना, टॉपिक बता रहे हो, जब हम बंगाल के नवाब पढ़ा रहे थे तब बता रहे थे कि जब बंगाल के नवाबी में सरफराज के पापा जी खत्म हो चुके थे, ठीक है ना। तो सरफराज गद्दी पर बैठे 1 साल के लिए 1839 से 40 तक। आप लोग कमेंट करिए, तो पहले मुगल जो गवर्नर नवाब थे मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां के सेकंड नंबर में कौन थे? और ये थे 3rd नंबर पे। इसके बाद जब इनको गिरिया वाले युद्ध में हराते हैं अलीवर्दी खां इनको हराते हैं, तब फिर अलीवर्दी बढ़ जाते हैं, ये बन जाते हैं नवाब। कहाँ के? बंगाल के नवाब, ठीक है। तो गिरिया वाले युद्ध से ही याद कर सकते हैं। गिरिया वाला युद्ध कब हुआ? 1740 ईस्वी में, ठीक है। किसके किसके बीच हुआ? सरफराज और अलीवर्दी खां के बीच में। और जीता कौन था? अलीवर्दी खां, ठीक। एक ये आपकी प्लासी का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैं आपको पूरा विस्तार से मैंने बता दिया था, ठीक है। प्लासी का युद्ध तो देख लीजिए। प्लासी का युद्ध 1757 सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये जो प्लासी है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल। जिला कौन सा है? नदिया। जिला कौन सा है? नदिया जिले में। अब किस नदी किनारे हुआ? या भागीरथी बोल सकते या गंगा नदी किनारे, ठीक है। भागीरथी या गंगा नदी किनारे हुआ था किसका? प्लासी का युद्ध। प्लासी क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां पर पलाश के फूलों की अधिकता पाई जाती है, इसलिए उसको प्लासी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, यह हम बता चुके हैं, ठीक है। अगला है पानीपत का तृतीय युद्ध। 2 युद्ध और हो चुके हैं, 2 युद्धों जो पहले मध्यकाल में 2 युद्ध हुए थे, ठीक है ना, पानीपत के। तो आप लोग कमेंट करके उनको बताइएगा कब हुआ, ठीक है ना। चलिए, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ। किसके बीच में? अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में तृतीय पानीपत युद्ध हुआ। सुनिए, अब कभी क्वेश्चन आपसे आ जाए क्वेश्चन, तो क्वेश्चन ये आता है कि अंग्रेजों को सबसे ज्यादा प्रतिरोध किसने किया? तो मराठे थे। अब मराठी शक्ति का उजाड़ हुआ, वो हुआ अहमद शाह अब्दाली में, जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। इससे यह साबित हो गया कि मराठे इस भारत की शक्ति पर राज्य नहीं कर सकते, और कोई भी कर सकता है, ठीक है ना। कौन नहीं करेगा इसका फैसला होगा था, लेकिन कौन राज्य करेगा इसका फैसला नहीं हुआ था। याद रखना बात। यहां से क्वेश्चन आता है कि किस युद्ध से यह तय हो गया था कि भारतीय साम्राज्य में उसका प्रतिनिधित्व मराठे नहीं करेंगे, ठीक है ना, लेकिन कौन करेगा इसका नहीं हुआ था। कौन नहीं करेंगे इसका जरूर हो गया था। तो कौन थे? मराठी। क्योंकि मराठों की शक्ति का बहुत हानि हुई थी। वो जीता कौन था युद्ध? अहमद शाह अब्दाली जीता। चलिए, अगला युद्ध है वांडीवास का युद्ध। मैंने आपको बताया है वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में। कौन? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, और अंग्रेज जीते। देख रहे हैं ना।
अंग्रेज लगभग सभी युद्ध जीते, ठीक है ना। चलिए, बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में, कभी, ठीक है, कब हुआ, किसे किसके बीच हुआ, अंग्रेजों और डचों के बीच में, और जीते कौन, अंग्रेज। एक युद्ध आपको और याद रखना है, स्वाली का युद्ध। स्वाली का युद्ध कब हुआ, 1612 में हुआ, ठीक है ना। स्वाली का युद्ध 12 में हुआ, किनके बीच में, अंग्रेजों के और पुर्तगालियों के, अंग्रेज और पुर्तगाली के बीच में। तो जीता कौन, अंग्रेज जीते। इसको भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने फ्रांसीसी और अंग्रेज डच करा दिए, तो इसको पुर्तगाली भी आप कर सकते हैं, ठीक। अगला युद्ध है बक्सर का युद्ध, कब हुआ, 1764 में। कौन कौन, अंग्रेज और संयुक्त सेना। ये संयुक्त सेना कौन है, संयुक्त सेना है, ठीक है, इनको आप लोग नोट करते रहा करिए, ठीक। संयुक्त सेना है, संयुक्त सेना में है अवध के नवाब, अवध के नवाब, फिर है मुगल बादशाह, मुगल बादशाह, फिर है मीर कासिम, ठीक है ना। मुगल बादशाह कौन है, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, और अवध के नवाब हैं शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला। ये इनका तीनों का गुट था, और अंग्रेज थे, तब भी अंग्रेज जीते थे, ठीक है ना। और इस जो बक्सर का युद्ध हुआ, इसमें संधि कौन सी हुई थी, हुई है इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक। इलाहाबाद की संधि हुई, कब हुई, एक हुई 12 अगस्त 1765 को, एक हुई 16 अगस्त 1765 को, याद रखना। और मैं आपको विस्तार से बताया भी है, ठीक है ना। तो यहाँ भी आप लोग विस्तार देख सकते हैं। चलिए, अगला युद्ध हुआ पिंडारियों का विद्रोह। पिंडारी एक पहाड़ी जनजाति थी, ठीक है ना, वो बार बार अंग्रेजों को तंग कर रही थी, इसलिए युद्ध हुआ था। पिंडारी युद्ध 1817 से 1818 तक अंग्रेजों और पिंडारी, अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था, कर्नल स्लीमैन कर रहे थे। कौन थे, कर्नल स्लीमैन कर रहे थे पिंडारी, और दूसरी तरफ कौन थे, पिंडारी। जीते कौन, अंग्रेज। बर्मा 3 युद्ध, बर्मा और अफगान 3 युद्ध हुए, ठीक है। प्रथम बर्मा युद्ध 1724 से 26 तक अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे एमस्ट, गवर्नर एमस्ट, और थी बर्मी सेना थी। कौन थी यहाँ पर, वर्मा मैंने लिख दिया कि कौन थी, वर्मी सेना कह सकते हैं, वर्मी सेना लड़ रही थी। जीते कौन, अंग्रेज। फिर तृतीय युद्ध, तृतीय बर्मा सेना हुआ, या द्वितीय बर्मा युद्ध 1852 में हुआ। उस समय थे लॉर्ड डलहौजी, दूसरी तरफ से बर्मी सेना, ठीक। अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे डलहौजी और थे बर्मी सेना, अंग्रेज विजयी हुए। तृतीय में 1885 ईस्वी में थे डफरिन, दूसरी तरफ से बर्मी सेना, जीता कौन, अंग्रेज जीत गए, ठीक। चलिए, फिर हुई प्रथम अफगान युद्ध। कौन थे, प्रथम अफगान युद्ध। कौन थे, अफगान युद्ध। प्रथम अफगान युद्ध 1839 से 42 तक हुआ। अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे ऑकलैंड, दूसरी तरफ थे अफगान सेना, या अफगानी थे जितने, ठीक है ना। और जीते कौन, अब अंग्रेज ही जीते। द्वितीय अफगान हुआ 1878 से 80 तक। लिटन थे इस समय। आपको लिटन का एक याद होगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल ने लगा, तो कौन थे, लॉर्ड लिटन थे। हम लोग पूरा जो जितने गवर्नर जनरल हैं उसकी पूरी हम लोग लिस्ट पढ़ेंगे, उसके बारे में भी पढ़ेंगे, परेशान ना होइएगा, अभी देख लीजिएगा, ठीक। लिटन थे, अफगान सेना थी, और जीते कौन, अंग्रेज ही जीते। इसके बाद हुआ तृतीय बर्मी सेना, या तृतीय बर्मी युद्ध, या तृतीय अफगान युद्ध। तृतीय अफगान युद्ध में कौन थे, 1919 में हुआ। 1919 की घटना आपको जलियांवाला बाग कांड जरूर आपको पता होगा ना, उसी टाइम में हुई थी 1919 में। एक तरफ चम्सफोर्ड, 1919 में चम्सफोर्ड सुधार भी आया था ना, चम्सफोर्ड सुधार आपको याद होगा। चम्सफोर्ड थे और अफगान थे, जीते अंग्रेज। ये था एक संक्षेप में अंग्रेजों और
अन्य शक्तियों द्वारा लड़े गए कुछ युद्ध जिनमें से मैक्सिमम अंग्रेजों ने ही जीता। तो आप लोग क्या करिए, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए, हम पूरे हट जा रहे हैं, आपको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए आप लोग इसको लिख लिए होंगे ना। चलिए तो ये लिख लिए तो हम लोग दूसरी स्लाइड देख ले रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको हम मिटाकर दूसरा लिख दे रहे हैं। ठीक, चलिए देखिए वो स्लाइड आपने पढ़ चुके हैं कि जो युद्ध लड़े गए अंग्रेजों द्वारा, ठीक है, उसमें मैक्सिमम अंग्रेजों ने ही पूरे युद्ध जीते लगभग। ठीक है, तो उससे भी अब जो कुछ जो विद्रोह हुए थे अंग्रेजों के खिलाफ ही लगभग पूरे विद्रोह लगभग हुए। ठीक है ना, तो उन युद्धों की ये एक सीरीज है, आप लोग देख लीजिए इनको, और इनको मैं आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ से जो ये विद्रोह हुआ है 1857 की पहले की जो क्रांति हुई थी, ठीक है, 1857 की क्रांति के पहले की कुछ घटनाएं कुछ बात की हैं, नहीं लगभग 1857 की क्रांति के पहले देखिए, इनको छोड़कर बाकी सब 1857 क्रांति के पहले घटनाएं हुई हैं। ठीक है, तो ये युद्ध हुए, उनका क्या कारण थे, ठीक है ना, पूरे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे इसकी, और फिर 1857 क्रांति में हम लोग भागीदारी भी निभाएंगे इनकी। ठीक है, तो 1857 क्रांति पूरा पढ़ना है। तो इससे पहले ये छोटे छोटे कुछ विद्रोह हुए, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे रंपा विद्रोह, इसके नेतृत्व तो करता कौन थे, ठीक है, सन्यासी विद्रोह क्या हुआ, ये सब चीजें आती हैं क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए किस सन में हुआ। आपको ज्यादातर की इंपॉर्टेंट हैं, इलाके उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखना भाई। जो क्षेत्र हैं मैंने लिख दिया है, लेकिन क्षेत्र उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है ये थे। आंदोलन कौन सा, उसका सन कहा था, और नेतृत्वकर्ता कौन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक, चलिए सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह 1770 से 1800 के बीच में हुआ, ये लगभग 30 साल तक चलता रहा। ठीक है, नेता कौन थे, मंजर शाह, मूसा शाह और देवी चौधरानी थे। इलाका था बंगाल बिहार, बंगाल बिहार। दरअसल बात ये, यहाँ पर अंग्रेजों ने क्या सन्यासियों पर क्या जो यात्राएं थी उसमें भी उनको पर रोक लगाई या उन पर टैक्स लगा दिया। ठीक है ना, इस कारण से भड़क गया था आंदोलन। और जो आनंद मठ है, आनंद मठ किताब लिखी गई ना बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा जो लिखे गई आनंद मठ, आनंद मठ का विषय यही है, सन्यासी विद्रोह। कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आनंद मठ किताब है वो किसके बारे में, तो सन्यासियों के बारे में। कौन किताब है, आनंद मठ, किसने, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, याद रखना बात। ठीक है, चलिए ये आनंद मठ किताब इसी के बारे में, सन्यासी विद्रोह के बारे में। चलिए दूसरा है पॉलीगर विद्रोह। पॉलीगर विद्रोह टाइम पीरियड क्या है, 1790 है। कौन थे, बीपी कड्डा लम्मान। ये दरअसल ये तमिलनाडु के हैं, तो इसे नाम भी है इनका। ठीक है, ये कहाँ के हैं, तमिलनाडु के। ठीक है, चलिए अगर तो ये इसको इंपॉर्टेंट पर लगा लीजिए। ठीक, इंपॉर्टेंट में यहां से लेकर ही पूरा ये है, और ये जरूर लिख लेना आप, आनंद मठ। ठीक है, चलिए पॉलीगर विद्रोह उतना नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट। चलिए जितने लिखा रहा हूं सब इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, किसी को छोड़ना नहीं है आप लोगों को, लेकिन जिनमें मैं इंपॉर्टेंट लिख दूं उसको भूलना नहीं है, याद रखना बात, उसको तो भूलना ही नहीं है। पागलपंथी विद्रोह 1813 से 33, करम शाह टीपू दो लोग थे, और इलाका है असम का। कौन सा इलाका है, ये इलाका है असम वाला। ठीक, चलिए पाइका विद्रोह इंपॉर्टेंट डाल लीजिए 1817, कौन थे, बक्सी जगतबंधु। इलाका कौन सा है, उड़ीसा। इलाका कौन सा है, या उड़ीसा का जो क्षेत्र है वहां पर ऐसा हुआ। चलिए अगला है बहावी आंदोलन, ये भी इंपॉर्टेंट है, सब इंपॉर्टेंट तो सभी है। ठीक है, बहावी आंदोलन 1820 से 1870। कौन है थे नेतृत्वकर्ता, सैयद अहमद बरेलवी। ठीक कर लेना, इंपॉर्टेंट, सैयद अहमद बरेलवी। इलाका कौन है, पटना, हैदराबाद, मद्रास, संयुक्त प्रांत जिसको हम उत्तर प्रदेश बोलते हैं, ये बहुत सारे इलाकों में हुआ था। ठीक, चलिए अगला भील विद्रोह इंपॉर्टेंट, भील विद्रोह 1824। इसका सन और विद्रोह का सन ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता। ठीक है, इतना नेतृत्वकर्ता नहीं पूछा जाता इसका। ठीक है, चिन्नावा है, देश है खानदेश। ठीक है, अगला है गडकरियों का विद्रोह। हाँ, गडकरियों का
कड़गरियों का विद्रोह 1829 से 48 तक हुआ। चन्नम्मा इसके नेतृत्व करता है, इलाका है कोल्हापुर, कोल्हापुर महाराष्ट्र वाला, ठीक है। अगला है कोल विद्रोह, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोल विद्रोह भूलना नहीं है, 1831-32, बिंदराय मानकी, छोटा नागपुर का पठार, इंपॉर्टेंट। कोल विद्रोह में भी कोल विद्रोह और उसका सन जरूर याद रखना, इनको भूलना नहीं है, ठीक है ना। कोल विद्रोह इसका सन 31-32 कभी भूलना नहीं है आपको। संथाल विद्रोह, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में लगा लीजिए, संथाल विद्रोह 55-56, इसके नेतृत्वकर्ता भी इंपॉर्टेंट हैं। सन नेतृत्वकर्ता, इलाका कौन है, बिहार और झारखंड। इलाके कम पूछे जाते हैं, ये ज़्यादा पूछे जाते। सन इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, ठीक है। कूका विद्रोह, ये भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, कूका 1860 से 70, 1860 से 70। कौन कौन है नेतृत्वकर्ता, जवाहर मल और राम सिंह कूका। कौन कौन है, जवाहर मल और राम सिंह कूका, याद रखना, जवाहर मल और राम सिंह कूका। इलाका कौन है, पंजाब के इलाके में ऐसा विद्रोह हुआ था, ठीक है। चलिए अगला है ताना भगत आंदोलन। कौन है, ताना भगत आंदोलन 1920 में हुआ था। इसमें जतरा भगत और बलराम भगत, ये भी इलाका है छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। छोटा नागपुर का क्या है, पठार, ये झारखंड वाला इलाका है लगभग, ठीक है। चलिए रंपा विद्रोह इंपॉर्टेंट है, 1922 से 24 में हुआ। इंपॉर्टेंट ये है, इसके काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेतृत्वकर्ता अल्लूरी सीताराम राजू, इलाका कौन सा है, आंध्र प्रदेश वाला इलाका है, ठीक है। और ये जो लास्ट वाला विद्रोह हुआ, ये जो दरअसल जो नौसेना, ये रॉयल नेवी, कभी कभी क्वेश्चन पूछा सकते, रॉयल नेवी का विद्रोह कब हुआ, तो 1946 में हुआ था। तो पूरी मैं इसको डैश नेतृत्वकर्ता में डैश क्यों लगा दिया, तो दरअसल क्या बात थी कि नेवी के पूरे लोग ही थे, ठीक है। और ये बम्बई में हुआ था, जो अंग्रेजों की नौसेना थे उसका ही विद्रोह हुआ था 1946 ईस्वी में, ठीक है ना। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है ना, क्योंकि ये अंग्रेजों का ही हुआ था। लेकिन ये जो थे, ये लगभग आदिवासी विद्रोह ही थे। कितने थे ये, आदिवासी, और कुछ जो उनके ऊपर प्रताड़ित किया गया था, उनके ऊपर टैक्स लगा दिया गया था, इस कारण से ये विद्रोह हुए थे। तो क्या करिए आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए पहले। ठीक है, आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा, ऐसी उम्मीद है मुझे, ठीक है। तो अब आप लोगों के लिए कुछ जानकारी है। चलिए, ये जो मैं आपको लिखाया हूँ, जो आंदोलन पहले भी लिखाया, ये भी लिखाया, ठीक है। तो मैं जो किसान विद्रोह हुए मैं आपको लिखाता हूँ, जो चंपारण ये सब किसान विद्रोह हुए, नील विद्रोह हुए, मैं उसकी स्लाइड अलग से किसान विद्रोह की मैं बना दूंगा, ठीक है। उसको मैं क्यों, किसान विद्रोह को मुझे विस्तार से बताना है आप लोगों को, तो इसलिए किसान विद्रोह इसमें नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैं छोटा वीडियो भी बना रहा हूँ, ठीक है। तो किसान विद्रोह वाले में मैं करवा दूंगा आप लोगों को, ठीक। और यदि आप लोगों को कोई समस्या होती है चैनल को लेकर, या कौन कौन से टॉपिक हैं, तो एक मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप कॉल करके, आप केवल व्हाट्सएप ही कर देंगे, आपको जानकारी सब मिल जाएगी, ठीक है ना। केवल व्हाट्सएप नंबर पर करना है आपको, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर है, तो व्हाट्सएप नंबर है 6392493123, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस चैनल का ही व्हाट्सएप नंबर है। आप लोग मैसेज, केवल मैसेज, कॉल नहीं करेंगे, ठीक। हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत तभी कॉल करेंगे, ठीक है ना। तो आप जो भी समस्या होगी आप व्हाट्सएप में मैसेज टाइप कर देंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, और द मेक फ्यूचर नाम का आपका टेलीग्राम भी चैनल है, टेलीग्राम चैनल भी है, ठीक है। और पहले तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की मैं लिंक डाल देता हूं, तो वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ही पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। और यदि जो भी पीडीएफ डाली जाएगी, मैं आपको बताता रहा हूँ कौन कौन सी पीडीएफ डाली गई है, ठीक है। तो वहाँ टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको जो भी वीडियो पड़ेगी उसका वीडियो तो मिलता रहेगा आपको, ऑनलाइन भी मिलता रहता है वीडियो, ठीक है। और
कोशिश करिए आप लोग भी नए नए लोगों को जोड़िए, जिससे हमारा मनोबल, तो इस समय आप लोग ठीक काम कर रहे हैं, ऐसा मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे लोगों को जोड़ भी रहे हैं, रिस्पॉन्स भी ठीक जा रहा है। लेकिन आप लोग एक गलती करते, कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट जरूर किया करिए, तो ये हमारा भी लगता है कि हाँ बच्चे देख रहे हैं, अच्छा उनको लग रहा है, ठीक है ना। तो ये काम जरूर किया करिए, ठीक है। और रही अब जो मैं आपको विस्तार से टॉपिक को पढ़ाता हुआ चलूंगा, इसके बाद का जो टॉपिक रहेगा जो किसान विद्रोह वाला, तो मैं करवा दूंगा अलग से स्लाइड में। इसके बाद रहेगी 1857 की क्रांति, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चन यदि कोई एग्जाम आएगा तो 1857 क्रांति से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। तो 1857 का जो क्रांति होगी उसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी दूंगा। पूरी 1857 क्रांति का ही एक वीडियो रहेगा, आप उसको आप विस्तार से देख लेंगे। फिर 1857 की कोई भी जो भी क्रांति होगी आप कभी भूलेंगे नहीं। जितना मैं आपको लिखाता हूँ या बताता हूँ या कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसको आप केवल एक बार याद रखना, दोबारा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और जो आपका एग्जाम आएगा जब भी, तो मैं कोशिश करूँ रिवीजन कराने की। अब कोशिश करूँगा सीरीज लेकर आने की, जैसे पूरे 2022, अब 2023 में जितने ही एग्जाम होंगे 2022 का जो करंट एक साल का पूछा जाता है, तो 2022 की सीरीज में लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, पूरे एक साल का करंट की, ठीक है। तो पूरी सीरीज में लेकर आप लोगों के लिए आऊँगा, ठीक है। तो उसमें ये नहीं, करंट जो करंट रहेगा सबका टॉपिक भी हाजिर रहेगा। जैसे मैं आपको शुरू वाले वीडियो में बता चुका हूं कि किन किन कौन कौन से टॉपिक करंट में आते हैं। जैसे नियुक्तियों से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, नियुक्तियों से क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर कोई खेल हुए, जैसे फीफा वर्ल्ड कप, कोई भी टेस्ट सीरीज, T20 हुआ, कोई भी खेल हुए, तो मैं कोशिश करूंगा जो खेल है तो खेल के लिए अलग वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। जो पुरस्कार हैं, अवार्ड के लिए मैं अलग वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। और जो नौसैनिक अभ्यास जो होते हैं, नौसैनिक अभ्यास, उनके लिए मैं अलग वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक। सबको मैं अलग अलग वीडियो के माध्यम से, कि आप एक ही स्लाइड में जितने मतलब पुरस्कार, तो सभी पुरस्कार आप एक साथ देख सकें, इस टाइप की आप सीरीज लेकर आऊँगा। तो आपको क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। फिर एक दिन लेकर डे बाय डे, किस दिन कौन सा डे मनाया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन एक से आ ही जाता है, डे से 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम का पैटर्न है पूछे जाने का, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों के लिए व्यवस्था करने वाला हूँ जल्दी, लेकिन जितनी जल्दी आप ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे उतनी जल्दी ये सब व्यवस्थाएं आपको मुहैया हो जाएंगी, ठीक है ना। चलिए, तो आप लोग जो क्वेरी हो, कोई समस्या हो, तो आप इस व्हाट्सएप के नंबर से हमें मैसेज कर सकते हैं, मैसेज टाइप कर सकते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं 1857 क्रांति को धमाकेदार पढ़ते हैं, ठीक है। धमाकेदार 1857 क्रांति पढ़ते हैं और फिर एंजॉय के साथ करते हैं, ठीक। तो मिलते हैं 1857 क्रांति में। नमस्कार, धन्यवाद।